हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आइडेंटिटीज़। नाउ वी आर ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पार्ट। ठीक है, जिसमें हमें ज़ीरोज़, वैल्यू, टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइजेशन ये सब था। लेकिन अब आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट है ना, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज़ याद भी करनी पड़ेंगी और देयर आर एनसीईआरटी में आप देखोगे देयर आर 8 आइडेंटिटीज़ जो कि ऐसे उन्होंने मेंशन की हैं, बट देयर आर एटलीस्ट 11 आइडेंटिटीज़ जो कि डिराइव की गई हैं बेसिकली, तो वो यूज़ हो रही हैं। तो वी विल डू दीज आइडेंटिटीज़ इन पार्ट्स। जैसे पहले आज हम ये 4 आइडेंटिटीज़ देख रहे हैं और ये 4 वो आइडेंटिटीज़ हैं जो आप क्लास 8th में भी करके आए हो। सो दिस इज़ ओके। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हो, मैंने लिखा है एक तो फैक्टराइज्ड फॉर्म, एक एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बेसिकली जो आइडेंटिटीज़ है ना, वो 2 फॉर्म्स में होती हैं। फैक्टराइज्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड में जाएंगी या एक्सपेंडेड से फैक्टराइज में आएंगी। अब फैक्टर्स का मतलब तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि फैक्टर्स का मतलब ब्रैकेट्स, फैक्टर्स बनाना। तो दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक बार हम सिर्फ एक ही आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करके देखेंगे, बाकी सबको नहीं करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। अब कैसे? ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। का मतलब यही हुआ ना कि दिस थिंग इज ट्वाइस, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है। तो ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। हाउ टू मल्टीप्लाई दीज फैक्टर्स, ये आपको 8th क्लास में हमने सीखा है। तो कैसे करते? ए को इन दोनों से किया, तो ए को ए से किया ए स्क्वायर, ए को बी से किया ए बी। फिर अब बी की बारी, बी को इससे किया ए से, तो विल गेट बी ए। ठीक है, बी को बी से किया तो बी स्क्वायर। फैक्टराइज्ड फॉर्म थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब वी एक्सपेंडेड इट, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अच्छा देखो बी ए लिखो या ए बी लिखो डजेंट मैटर, हाँ कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है ये। तो दिस इज 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज हाउ वी सॉल्व ऑल द आइडेंटिटीज। यू जस्ट हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई देम। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ये मैं इतना क्यों बता रही हूँ डिटेल में, या बार बार ये फैक्टराइज्ड एक्सपेंडेड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हमारे पास ना 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म दिया है क्वेश्चन में एंड यू आर आस्क्ड टू एक्सपेंड इट, है ना। और या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है और आपसे बोला जाएगा फैक्टराइज करो। तो आपको पता तो हो कि एक्सपेंडेड और फैक्टराइज फॉर्म है क्या। तो एक टाइप के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट टू राइट साइड में जाना है, वेयर लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन एंड यू हैव टू गो टू द राइट हैंड साइड। और एक टाइप में राइट हैंड साइड, दैट इज एक्सपेंडेड पार्ट इज गिवन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फैक्टराइज्ड फॉर्म. So that's why it is really important to understand what is actually a factorized form and what is an expanded form of an identity. ऐसे ही ये भी है a minus b whole square, this is nothing but a square minus 2ab plus b square. See, squares are always positive, right? ये इसकी वजह से डिफरेंस आएगा. Now a plus b whole square and a minus b whole square we have seen. This is a plus b into a minus b. देखो 2 नंबर्स हैं, दोनों के बीच में एक बार पॉजिटिव साइन है, एक बार नेगेटिव साइन है. सो द फैक्टराइज्ड फॉर्म इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज अनदर आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी. देखो अब तक की ऊपर वाली 3 आइडेंटिटीज में ना देयर वर ओनली 2 वेरिएबल्स बोलो, अननोन कॉन्स्टेंट्स बोलो या कुछ भी बोलो, ए बी ए बी ए बी. इसमें वी हैव 3 एक्स ए एंड बी. ठीक है, तो 3 है. जब भी 3 ऐसे मिलें जिसमें फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाला टर्म इज सेम, फर्स्ट वाला वेरिएबल या नंबर कुछ भी सेम है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी. और ऐसे नहीं बोला करना कि फर्स्ट आइडेंटिटी लगा रहे हैं, वी आर यूजिंग सेकेंड. नो, सीक्वेंस इज नॉट फिक्स्ड. हो सकता है मैंने इसको ऊपर नीचे लिख देना था, तो सीक्वेंस फिक्स नहीं है. एवरी टाइम यू विल राइट द आइडेंटिटी, यू विल नॉट राइट यूजिंग आइडेंटिटी 1 और यूजिंग आइडेंटिटी 2. तो अब हम 1 by 1 क्वेश्चन करके देखते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं. लिखा है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज. देखो बहुत रेयरली होगा कि आपको आइडेंटिटी दी जाएगी, जनरली दिया ही नहीं जाएगा. यू योरसेल्फ हैव टू चेक कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी.
अब जैसे ये क्वेश्चन है x+2 इंटू x+2, तो ये दोनों नंबर सेम है. बेसिकली दिस इज x+2 होल स्क्वायर, राइट. नाउ यू कैन रिलेट कि a plus b, there are two numbers with a positive sign in between and then a square. So this is a plus b whole square. This is how you will identify the identity. So we have to write this thing, which I am going to write using identity. Which identity we are going to use? A plus b whole square equals a square plus 2ab plus b square. ठीक है. We have to use this identity. तो x plus 2 होल स्क्वायर, देखो इसको लेफ्ट साइड से कंपेयर करो. a की जगह पे हमारे पास क्या है? x. b की जगह पे क्या है? 2. ठीक है. a की जगह पे है x, इसको लिख लो, रफली लिख लो, इक्वल का साइन मत लगाना. और b की जगह पे है 2. दिस इज फॉर योर रेफरेंस ओनली. तो ये कैसे हो जाएगा? अभी हम इसको कैसे करेंगे? a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. Okay, we have put the value. Now it is x square plus 2 2s are 4, 4x plus 2 square is 4. So this is the expanded form. ठीक है. आइडेंटिटी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. यू कैन नॉट फॉरगेट कि ये आइडेंटिटीज लिखनी है, इसके बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा. एक क्वेश्चन है x plus 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये क्वेश्चन है. अब ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? x2 मतलब दो ही नंबर थे. यहाँ पे x है, ठीक है, 4 है, 3 है, 3 नंबर है. तो आइडेंटिटीज़ में ऐसी कौन सी आइडेंटिटी जिसमें फर्स्ट टर्म सेम थी और सेकंड डिफरेंट थी? तो येस, यू आर राइट, इट वाज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a होल, नो इट इज सॉरी, आई एम सो सॉरी, इट इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स इंटू ए बी. ठीक है. अब कंपेयर करो गिवन क्वेश्चन को आइडेंटिटी के लेफ्ट साइड से कंपेयर करो. आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म इन बोथ द ब्रैकेट्स इज एक्स, हमारे पास भी एक्स है. चलो वेरी गुड, एक्स को एक्स ने ही रिप्लेस किया. ए की जगह पे क्या है? 4 एंड बी की जगह पे भी है 3. गुड. तो अब हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि आइडेंटिटी में किसकी जगह पे क्या रखना है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा. जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन once again. x plus 4 into x plus 3. Now what is the right hand side? It is x square. देखो x को हम x से रिप्लेस कर रहे हैं. प्लस a plus b. a is 4, b is 3 into x. Don't forget this x. Plus a into b. So this is x square plus 4 plus 3 is 7. 7x plus 4 3s are 12. This is the expanded form. Okay? ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. अच्छा, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है. क्वेश्चन है 3x प्लस 2 एंड 3x माइनस 4. ठीक है. अब इसको जब हम देखते हैं ध्यान से, तो हम ये नोटिस करते हैं कि इस आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड डिफरेंट है, मतलब 3 नंबर्स अलग अलग यूज़ हो रहे हैं. तो येस, इट इज़ अगेन दैट आइडेंटिटी x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. ठीक है. तो यूजिंग आइडेंटिटी लिखनी बहुत ज़रूरी है. अभी लिखते हुए बड़ा अफसोस होगा आपको कि बार बार लिखनी पड़ रही है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए दुख होगा. एग्ज़ाम में तो 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे, या मैक्स टू मैक्स 3-4 आ जाएंगे, वहाँ लिखना. और प्रैक्टिस के टाइम भी हर बार लिखना, क्योंकि जैसे ही प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आपको हैबिट हो जाएगी एग्ज़ाम में लिखने की. ठीक है. ओके, अब हम इसको देखते हैं. लेट अस कंपेयर टू द क्वेश्चन.
किससे? आइडेंटिटी के राइट साइड से। देखो आइडेंटिटी में दोनों में फर्स्ट टर्म इज एक्स, यहाँ पे क्या है 3x, दैट मीन्स x को हमने किससे रिप्लेस करना है? 3x से। a को किससे रिप्लेस करना है? 2 से। अच्छा अब बात करते हैं b की, 4 या -4, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी में दिस इज पॉजिटिव साइन एंड वी डोंट हैव आइडेंटिटी फॉर द नेगेटिव्स, इसलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। और अगर कहीं में नेगेटिव आए तो b की वैल्यू को ही कंसीडर कर लिया हमने -4। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगर ये समझ आएगा तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। अभी तो क्वेश्चन सिमिलर है। राइट डाउन द क्वेश्चन वंस अगेन। 3x + 2 इंटू 3x - 4 इक्वल्स, सी x², x मतलब 3x, so 3x होल स्क्वायर प्लस a is 2 प्लस b is -4, ओके, इंटू x। अभी कुछ बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, x की जगह पे x लिख देंगे, लेकिन ध्यान दो x की जगह पे क्या है हमारे पास, किससे रिप्लेस करने वाले हैं? 3x से, प्लस a इंटू b, याद रखना b भी -4 है, सो 3x होल स्क्वायर इज 9x² प्लस 2 प्लस माइनस -2 -4 इंटू 3x, ओके, 2 4s are 8 एंड प्लस माइनस माइनस, इसको भी मिडिल टर्म को भी स्प्लिट कर दें, अब सॉरी सिंप्लीफाई कर दें, 2 - 4 इज -2 इंटू 3x, सो इट इज 9x², 2 3s are 6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। आइडेंटिटी वही यूज हो रही है, लेकिन अगर कोई टर्म नेगेटिव है तो वो a और b की वैल्यू आप नेगेटिव ले लेना, ठीक है, x की भी होगी तो भी देखी जाएगी, बट मेक श्योर कि आप ध्यान दो कि वी डोंट हैव आइडेंटिटी फॉर द नेगेटिव्स। तो जब भी हमारे पास ऐसा हो कि आइडेंटिटी सिर्फ पॉजिटिव वाली ही है और नंबर में नेगेटिव आ गया, तो वेरिएबल्स की जगह पे नेगेटिव लिखना, ठीक है, वो वैल्यू ही नेगेटिव कंसीडर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए हमारा? अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2y - 5 एंड 2y -5। इसको ज़रा मैं ऐसे लिखें, दिस इज नथिंग बट 2y - 5 होल स्क्वायर, क्योंकि 2y - 5 दो बार है मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर हुआ। ओके, तो नाउ कैन यू टेल मी विच आइडेंटिटी विल बी यूज्ड हियर? कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है? Since we have two numbers and negative sign in between and then square, so it is a minus b whole square. So using identity a minus b whole square, which is equal to a square minus 2ab plus b square. अभी क्या करना है? रिप्लेसमेंट पता है, इसको कंपेयर करो इससे। a की जगह पे क्या है? नेगेटिव से लेफ्ट में a है, क्वेश्चन में 2y है, तो a को रिप्लेस करेंगे 2y से, b को रिप्लेस कर देंगे 5 से या -5 से। आइडेंटिटी से कंपेयर करो, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ज़रूरत नहीं है b की वैल्यू सिर्फ 5 लिखो। ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, b की वैल्यू -5 ले लेते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन विल बी लाइक, राइट डाउन द क्वेश्चन वंस अगेन। 2y - 5 होल स्क्वायर, इट इज a² मतलब 2y² 2y होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², ओके, 2y होल स्क्वायर इज 2² इज 4 एंड देन y² minus 2 2s are 4 4 5s are 20 20y then 5² is 25, so this is the expanded form. ओके, ये क्वेश्चन भी है, इम्पॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 + 3x एंड 2 - 3x। यहाँ पे नंबर्स तो सेम है दोनों ब्रैकेट्स में, 2 एंड 3x, बट बीच में एक बार पॉजिटिव साइन है, एक बार नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो a + b होल स्क्वायर लगता, दोनों नेगेटिव होते तो a - b होल स्क्वायर लगता, लेकिन ना अभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डू वी हैव द आइडेंटिटी जहाँ पे ऐसा हो दो नंबर्स के बीच में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव? येस वी डू, एंड द आइडेंटिटी इज
बोलो बोलो कौन सी है? इट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम जरा रिप्लेसमेंट देख लेते हैं। कंपेयर इट टू द आइडेंटिटी। ए की जगह पे क्या आना है? देखो दोनों में फर्स्ट नंबर इज 2, सो ए को रिप्लेस कर देंगे 2 से। बी की जगह पे दोनों जगह पे क्या? 3x। बस डन, इजी हो गया। आइडेंटिटी में वैल्यू रख दो। 2 प्लस 3x इंटू 2 माइनस 3x इक्वल्स ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर इज 4, दिस इज 9x स्क्वायर। हो गया, डन। इतना सही था। तो अभी तक हमने इन चारों आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन किए, वो थे फैक्टराइज्ड टू एक्सपेंडेड फॉर्म वाले। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सपेंडेड टू फैक्टराइज। मतलब ये वाला पार्ट अगर हमें गिवन है, ये वाला, तो वी हैव टू फैक्टराइज इट टू गेट दिस थिंग 2 प्लस 3x 2 माइनस 3x। इस क्वेश्चन में अगर ये गिवन है, वी विल फैक्टराइज इट टू गेट 2y माइनस 5 2y माइनस 5। सो वी विल डू दिस कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप इन चारों आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन को कीप प्रैक्टिसिंग। इट इज़ देयर इन योर NCERT बुक 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज सॉल्व इट। और इससे बाद इससे रिलेटेड ना कुछ और क्वेश्चन कैसे नंबर से रिलेटेड भी हम देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बोल दिया 100 प्लस 2 होल 102 होल स्क्वायर फाइंड करो, विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द प्रोडक्ट। यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट लाइक 102 इंटू 102। इट इज़ वेरी ईजी ना, अभी 9th स्टैंडर्ड में क्यों ही देंगे वो। दैट मीन्स वी हैव टू यूज आइडेंटिटीज टू सॉल्व इट। अब कौन सी आइडेंटिटी करनी है? सी 102, दिस 102 कैन बी रिटन एज, कैसे? 100 प्लस 2। अब आपने 102 को 100 प्लस 2 लिख दिया, दिस इज 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। नाउ कैन यू रिलेट इट टू एनी ऑफ द 4 आइडेंटिटीज? 2 numbers plus sign in between and then square. Yes, it is a plus b whole square. a plus b whole square, ये क्या हो जाएगा? a square plus 2ab plus b square. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ना यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट डूइंग ए कैलकुलेशन पार्ट। तो a को किससे रिप्लेस करना है हमने? 100 से। b को किससे रिप्लेस करना है? 2 से। तो 100 प्लस 2 क्या हो जाएगा? इट विल बी a स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर इज वेरी इजी, 10,000। देखो 1 2 2 जीरोज हैं और पार्ट 2 है, तो 2 2 4 4 जीरोज आ जाएंगे। 2 2 4 400 देन 4, सो इट विल बी 10404। यस, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 102। तो नंबर्स का स्क्वायर भी फाइंड किया जा सकता है यूजिंग आइडेंटिटीज। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला जाएगा कि 98 का स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है, अब 98 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 8। यू आर वेरी राइट, बट आई विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय राइटिंग इट एज 100 माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई? बिकॉज कैलकुलेटिंग 90 स्क्वायर उससे ज़्यादा ईजी है 100 का स्क्वायर फाइंड करना। 8 का स्क्वायर फाइंड करो, उससे ज़्यादा ईजी है 2 का स्क्वायर करो। ठीक है, 90 प्लस 8 लिखोगे गलत तो नहीं होने वाला, बट 102 लिख के, अगर 100 माइनस 2 लिख के ज़्यादा ईजी हो रही है कैलकुलेशन एंड देयर आर लेस चांसेस टू गेट द आंसर रॉन्ग, तो वाई नॉट। ठीक है, नाउ देयर आर 2 numbers with negative sign in between and then square. Yes, it is identity. Which identity? बोलो। It is a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square. तो a को रिप्लेस कर देंगे 100 से, b को रिप्लेस कर देंगे 2 से। So 100 minus 2 whole square will be a square मतलब 100 square minus 2ab that is 2 into 100 into 2 plus b square। 100 स्क्वायर विल बी 10,000 जैसा ऊपर किया, 400 माइनस है प्लस 4
ठीक है, कैलकुलेशन देखो कैसे करना है। 100 में से 400 मतलब 9600 प्लस 4। कैलकुलेशन आप जैसे मर्जी करो, बस प्लीज़ आंसर सही आना चाहिए, ये ध्यान रखना। 98। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व नंबर्स वाले क्वेश्चन ऑल्सो यूजिंग आइडेंटिटीज। अब एक क्वेश्चन है, वो ऐसे लिखा है 102 इंटू 98। अभी तक क्या था, या तो 102 का स्क्वायर था या 98 का स्क्वायर था। अभी दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, अब क्या करेंगे? अब दो नंबर्स हैं, स्क्वायर भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता, अभी अभी हमने ताज़ा ताज़ा देखा था 102 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 2, 98 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 2। हो गया। अब तो दो नंबर्स, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव, अभी तो क्वेश्चन किए थे। तो कौन सी आइडेंटिटी है ये है ए प्लस बी। देखो सेम नंबर्स है ना दोनों, एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वी विल रिप्लेस ए किससे? 100 से। बी को रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो भाई ये क्या हो जाने वाला है? 102 इंटू 98, इट विल बिकम ए स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। कितना आएगा? आई गेस इट विल बी 9996, राइट? ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ से हम फैक्टराइज टू एक्सपेंडेड टू फैक्टराइज में आएंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।